Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक लेडी व्लॉग्स। तो आज का दिन बड़ा मज़ेदार ही था और बहुत दिन हो गए मैं व्लॉग डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काम के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वीडियो शूट कर ले रही थी लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी, एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये है हमारा 31st का इन्जॉयमेंट, मतलब हैप्पी न्यू ईयर का बोल सकते हैं। 31st को हम कहीं नहीं गए थे क्योंकि इनकी ऑफिस थी, 2-3 बजे रात को ही आए, तो हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। तो इस बार हमने हैप्पी न्यू ईयर में उनको छुट्टी थी तो हम जाके आए हैं अप्पू घर, जो हमारे घर के यहाँ ही है थोड़े दूरी पे। तो यहाँ पे बच्चों लोग ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राइडिंग वगैरह सब चीज़ है, तो बच्चों लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन और उसका बेटा हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे फुल इंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 बजे के करीब निकल गए थे और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोशूट वगैरह भी किए और फिर उसके बाद इंजॉय भी किए। आप लोग मेरा रंग रूप देख लीजिए, जैसे ही मैं घर में रहती हूँ वैसे ही मैं बाहर भी रहती हूँ और उसी हालत में मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। मतलब मुझे कुछ दिखावा, अब इसमें दिखावे की बात नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं पता नहीं क्यों मुझे मतलब क्या हो जाता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ और मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा यहाँ पे बाइक चला रहा और बाइक का स्टंट करके दिखा रहा है, एक नया नया एक्टिंग करके दिखा रहा था। और वो जो गाड़ी चलाता है उसको वो मना कर रहा था, चिल्ला रहा था कि प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ, और वो खड़ा हो रहा है, लेट रहा है, सो रहा है, मतलब ऐसा देखिए, ये देखिए खड़ा होके हाथ दिखा रहा है, ऐसा कर, मतलब इतना इंजॉय वो कर रहा था ना। और बच्चे लोग के लिए मुझे तो लगता है कि हर महीने एक बार ट्रिप निकालना ही चाहिए। तो ये मैं ज़्यादा दूर का ट्रिप नहीं है, ये तो हम अपनी गाड़ी से ही 15 मिनट में पहुंच गए। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे तीनों बच्चे एंजॉय किए, मेरी बहन का लड़का भी एंजॉय किया और वो इतना खुश था। पहला राइड उसका ये बाइक राइड था, तो यहाँ पे वो उसने पहले यही किया। फिर मैंने बोला पहले इसका करवा के फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसके बाद इंजॉयमेंट लेंगे। तो आज मैं ना सारी राइड, जितने राइड पे इन लोग बैठे हुए हैं, सारी राइड के बारे में आप लोग के बारे में, मतलब और सारी राइड के बारे में बताऊंगी आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए बाइक का स्टंट, इसका सो के लेट कर एंजॉय कर रहा है, वाह मस्त लग रहा था, वो सीन देखने लायक था। और फिर उसके बाद हम गए भूत बंगला। तो यहाँ पे भूत बंगला के लिए बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी, मतलब ये नहीं तो भी ये दिन का है टाइम, देखिए आप लोग, दिन का टाइम है, उजाला है, लेकिन कब अंधेरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये देखिए अंधेरा हो गया और हम लोग अभी वेटिंग में ही हैं और हमारा नंबर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर मेरा बेटा इरिटेट होके एक आंटी से बोल रहा है, प्लीज़ आंटी हमें जाने दो, बहुत रात हो गई है और हम लेट हो रहे हैं। और इतना हंसने लगे, वो आंटी बोल रही है कि हमें भी तो टाइम हो रहा है ना, हम भी तो खड़े हैं ना वेटिंग में। तो फिर इसके बाद इनका नंबर आ ही गया और यहाँ पे आर्यन और मेरे बेटा बैठ गया है एक गाड़ी में। मैंने कहा कि इसको अच्छे से अपने साथ पकड़ के रखना। और फिर उसके बाद मुश्शू निक्की एक गाड़ी में बैठ गए और यहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना बहुत बार जा चुके हैं, तो अभी हमको डर ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे बच्चों लोग को बहुत मन था कि मम्मा प्लीज़ यहाँ पे जाना है, भूत बंगला देखना है, भूत बंगला। तो हमने इन लोग को भेज दिया उसमें। तो यहाँ पे इनकी सवारी आ चुकी है और इनका चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना कि मम्मा कुछ भी नहीं था इतना खास, तो उन लोग को मज़ा ही नहीं आया। फिर हम लोग यहाँ पे बोटिंग राइड पे बैठे। तो यहाँ पे बोटिंग राइड पे ना, ये इसमें हम सब फैमिली बैठी है, तो इसमें जो मज़ा आया ना, क्योंकि ये ना ऐसा लगता कि जान निकल जाएगी, ऊपर नीचे जब हो रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसे ना अजीब सा जब नीचे की तरफ खींचता है ना, तो अजीब सी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे भी हमने फुल इंजॉय किया।
एक यही राइड ऐसी थी ना कि जिसमें हम सबको बैठने के बाद बहुत ही मज़ा आया और सबने एंजॉय किया सीरियसली। और फिर बच्चे लोग ने भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि उन लोगों का ना सांस फूल रहा था ऊपर, और लेकिन अथर बीच में ना ऐसा लग रहा था धोखा दे देगा। वो बोल रहा था मम्मा उल्टी जैसा फील हो रहा है। अब मैं डर गई कि अगर उसे उल्टी हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सबके ऊपर ही हो जाएगी, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था ये। तो उसको बोले कि एक काम कर, तू मुंडी नीचे दबा कर लेट जा। तो आँख बंद करके वो हो जा रहा था। फिर उसको उल्लू बना के फिर हम लोग बोल रहे थे नहीं कुछ नहीं बस यहाँ पे तो ऐसा होगा वैसा होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग ये राइड से उतरे तो फिर बच्चों लोग का फिर से चालू हो गया राइड, और उन लोग ने फिर से अपना इंजॉयमेंट लिया। तो यहाँ पे एक अप्पू घर का ये लिखा हुआ था आई लव अप्पू घर, तो यहाँ पे हमने भी फ़ोटोशूट किया। बाकी लोग भी बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा फ़ोटोशूट किया, थोड़ा मॉडलिंग किया। तो शर्म भी आ रही थी सबके सामने, लेकिन इंजॉय कर लिया। तो यहाँ पर मैं निकी को लेके आई हूँ ड्रैगन राइड में। तो यहाँ पे इसके पापा मुशु, आर्यन, अथर इन लोग हैं डांसिंग कार में। तो इन लोग को ये पसंद नहीं है और निक्की को वो पसंद नहीं है, तो इसके लिए टिकट निकाला हुआ था, लेकिन इसको उसमें नहीं जाना था सिंगल गाड़ी में। तो यहाँ पे मैंने एक को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसको अपने साथ बिठा ले, तो वो बिठा ली। और उसके बाद जब ये राइड कर रही थी तो एक बच्चा छोटा सा घूम चुका था, तो मैं उसको ही लेके घूम रही थी कि बच्चा कहाँ है, इसकी पेरेंट्स कहाँ है, इसके पेरेंट्स कहाँ है। तो नसीब से मिल गया पेरेंट्स। तो फिर मैंने निक्की को पिकअप किया, फिर मैं लेके गई इसको दूसरे राइड में। तो ये कब बसी राइड शायद ऐसा ही कुछ है। तो फिर मैं इसमें एंजॉयमेंट किया, और अभी तक उनके पापा का वेटिंग ही चल रहा है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत वेटिंग था। तो यहाँ पे मैंने इसको अकेले बैठा दिया और इसको भी घुमा दिया। मैंने चलो दोनों साथ हो जाए, और काफ़ी देर हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो इनका वेटिंग से अभी ये लोग आ चुके हैं अपने गाड़ी में। तो इसको कौन सी गाड़ी बोलते हैं मुझे आई थिंक नहीं पता, डांसिंग गाड़ी ही बोलते शायद, है ना, डांसिंग कार। तो इसमें इन लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे चलाते चलाते इनकी गाड़ी को कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद फिर उसने बनाया, फिर उसके बाद फिर हो गया, तो उनका काम ही ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद जब इन लोग ने ये सब इंजॉय कर लिया, तो ये हमारा लास्ट का आई थिंक लास्ट का ही ये राइड है। तो ये होने के बाद मैंने कहा कि अब बस, अब घर चलना है, बहुत देर हो गई है, क्योंकि मम्मी पापा भी घर पे थे, तो खाना पानी भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल गए। फिर सर फट रहा था क्योंकि हम लोग दोपहर का ही आए हुए थे, तो हुआ कि थोड़ा चाय पीते हैं, चाय पी लेंगे, इंजॉय कर लेंगे, तो घर पे जाके तो काम करना ही है। तो फिर प्लान चेंज हो गया कि आज 30 मतलब हैप्पी न्यू ईयर का है, घर में ही खाना बनाना, मतलब बोरिंग सा काम नहीं करना है, कुछ डिफरेंट करते, कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे, मसालेदार चाय। तो यहाँ पे ना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें चाय पीने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट की चाय मंगाई। यहाँ पे सारे चीज़ की चाय, मतलब जैसे कि ड्रिंक वगैरह जो ड्रिंक करते हैं ना, उनके लिए भी है, वोडका का है, वाइन का है, इसका उसका, मतलब अलग अलग फ्लेवर के हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने मसाला चाय और बच्चों ने चॉकलेट की चाय मंगाई, और फिर हमने वो पी के फिर घर के लिए निकल गए। फिर घर आते ही हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो ओवन पिज़्ज़ा मेरे सास ससुर के लिए ऑर्डर किया, वेज, क्योंकि अलग इससे आएगा तो अच्छा रहेगा, वेज उनको चाहिए, नॉन वेज का कोई टच नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डोमिनोज का मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ऑर्डर करवा दिया। ये हमारा नॉनवेज पिज़्ज़ा है। तो फुल इंजॉय हमने किया यहाँ पे। और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोनों ब्रांड की, तो मैं बस जस्ट बता रही हूँ कि हमने कौन से इसके पिज़्ज़ा खाए हैं। तो बस इतनी सी वीडियो थी। और उसके बाद अंदर हमारा जो लगा हुआ था मंच, मतलब टीवी देखते देखते हमने अपना भी इंजॉयमेंट कर लिया। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना, और एक बार फिर आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर 2020।